नहीं सीखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रावण के लिए कहा जाता है कि बहुत वो अहंकारी हुआ करते थे। जरा इसके बारे में समझाएं, फिर इसकी लर्निंग हम एक ही तो सबसे बड़ी बुराई थी रावण में, अहंकार वाली। अगर वो नहीं होता तो रावण रावण ही नहीं होते। और यही अहंकार हम में से बहुत लोगों को आता है, मुझ में भी आता है, बाकी लोगों में भी आ सकता है कि मेरे को मार्केट आता है, मैं मार्केट को समझता हूँ। यस सर। और मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ। वो कई बार हम मजाक में कहते हैं कि आमतौर पर ये वाली विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल एमबीएस इन द वर्ल्ड, आपने भी किया? नहीं। अच्छा फिर ठीक है। कम से कम मैं तो यहाँ सेफ हूँ। नहीं तो कई बार वो एमबीए का फुल फॉर्म यही कहते हैं गुजराती में, मने बद्दू आवड़े छे। सब आता है मुझे सब आता है। सो वो मजाक में कहा जाता है। सो हम भी है ना मार्केट में ये गलत फहमी पाते हैं, मुझे सब आता है, मुझे मार्केट मालूम है, मुझे ये सब। ऐसा है नहीं। मार्केट को हम 100% कभी सीख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। और मैं तो इस साल बार बार कहता हूँ 2022 में जो कुछ हमने पिछले 30 साल में सीखा है वो रीराइट हो रहा है, नई चीज है ना, नया सीखने को मिल रहा है। जो पहले सीखा हुआ काम ही नहीं आ रहा। तो कभी भी ये गलत फहमी ना रखें कि मुझे मार्केट पूरा आ गया। ये अहंकार आना ही नहीं चाहिए, ये ईगो नहीं होना चाहिए, मुझे तो आता है, तुम मुझे क्या बताओगे, तुम मुझे क्या सिखाओ। चलो कोई आदमी हो सकता है जिसके साथ आपका आ भी जाए, मार्केट के सामने तो बिल्कुल अहंकार आना नहीं चाहिए। इसलिए बार बार हम कहते हैं मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। जो भगवान कहे, जो भगवान करे वो सही। राइट, करेक्ट। अगर वो चीज समझ में आ गई तो फिर आप गलती मार्केट की नहीं निकालेंगे, फिर ये सोचेंगे कि मैंने क्या गलत किया, मैं क्या सीखूं। और ये तो हो गया इन्वेस्टर्स के लिए कि बजाय मार्केट में गलती ढूंढने, अरे इसको तो ऊपर जाना था नीचे चला गया, नीचे जा रहा ऊपर चला गया, मार्केट बेकार है। राइट, बोल दो बेकार है, मार्केट का क्या गया। कितने लोग कहते भी हैं कभी। हाँ बेकार है तो बेकार, फिर नुकसान किसका है। तो इसलिए मार्केट को पूरा समझ चुके हैं, ऐसी गलती न करें और मार्केट को भगवान माने। ये इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए भगवान क्या है? भाव ही भगवान है। बिल्कुल। भाव और भावनाओं, इन दो का तो खेल है स्टॉक मार्केट। एग्जैक्टली। तो भावनाएं तो आपकी काबू में रहती नहीं है। कभी ग्रीड, कभी फियर, कभी लालच और कभी डर। इसी के बीच में हम झूलते रहते हैं। तो भावनाओं को तो काबू में करना मुश्किल काम है, लेकिन भाव जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वही सत्य है, वही शाश्वत सत्य है। तो इसलिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर कोई स्टॉक का भाव एक्स है तो वो एक्चुअल है आपके सामने। इसलिए ट्रेडर्स को जब ट्रेड करना है, और ट्रेडर्स भाव को ट्रेड करते हैं, फंडामेंटल्स या कंपनी के बिजनेस को नहीं। एग्जैक्टली, करेक्ट। एग्जैक्टली। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भाव के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है, वैसे ही स्टॉप लॉस लगाने और वैसे ही टारगेट रखने हैं, और कोई चीज वहां काम नहीं आती। समझ गया। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट के सामने लड़े भिड़े, उनकी गलती निकालने की कोशिश न करें। गलत हुए तो हम हुए, मार्केट नहीं। बस ये भावना आ गई, आधी जंग आपने जीत ली। तो वो अहंकार नहीं रखें, अहंकार गलती से है। देखो जब तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं। हाँ। जो घास होती है ना नरम वाली, वो जैसे झुक जाती है। बिल्कुल। तूफान निकल जाता है, घास वापस खड़ी बची रहती है, पेड़ आड़े हो गए। करेक्ट। इसलिए विनम्र रहे, विनम्र रहे। अच्छा, इसके सामने तो भगवान राम तो एग्जैक्टली ऑपोजिट थे। वो तो संयम भी थे, शांत भी थे। इसके बारे में बिल्कुल वो सेम वही है ना, दोनों फीलिंग, ग्रीड एंड फियर। ग्रीड एंड फियर, संयम और शांत रहने का वही है। लालच है तो भी शांत रहना है, डर है तो भी संयम रखना है। राइट, है ना। लालच क्या, कूद हाथ कर सब कुछ घर बार बेच के इसके उससे सबसे उधार लेके पैसा लगा दूं, ये लालच है। तुरंत बन जाएगा, फटाफट बन जाएगा, बहुत सारा बन जाएगा ना। और जब लगा लिया है पैसा, इन्वेस्ट हो गए, बाजार खराब हो गया, बस ये तो खत्म ही हो जाएगा, बंद ही हो जाएगा, ताला लग जाएगा। राइट। ऐसा भी नहीं होता। हो सकता है आपके कुछ एक स्टॉक ऐसे हों जिसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए, वो पॉसिबिलिटी है। बट ओवरऑल मार्केट को आप देखोगे तो पैसा तो बनता है, यही बनता है। इसलिए भगवान श्री राम से आपको निवेशक के तौर पर ग्रीड और फियर के माहौल में, दोनों में वीतराग बने रहना है। न जब लालच आए तो बहुत ओवर डन कर दें, और न कि जब डर लगे तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगे कि मैंने क्या जिंदगी में गलती कर दी, वापस क्या होगा। वो भावनाओं के साथ जो बह जाते हैं। एग्जैक्टली। और ट्रेडर्स के लिए दीप ये है कि शांत और संयम रहने का एक ही तरीका कि जितनी लीवरेज पोजीशन कम रखें, क्योंकि देखो ट्रेडर है तो करेंगे तो ही, आप और मैं कुछ भी बोले ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन जितनी आप कंट्रोल में कर सकें, कम रख सकें, और आपकी हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के साथ रख सकें, ये है। तो संयम और शांत रहने के गुण दोनों को चाहिए, ट्रेडर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी। डन सर।